आज की हमारी कहानी है तीन भाई। तीन भाई अनाथ हो गए, न उनके माँ बाप थे न घर द्वार। तीनों भाई अपनी गरीबी से तंग आकर गांव गांव डगर डगर रोजी रोटी की तलाश में निकल पड़े। वे सोचते हुए चले जा रहे थे, काश किसी भले आदमी की यहाँ काम मिल जाता। अचानक उन्हें एक बूढ़ा राहगीर दिखाई दिया। उसकी दाढ़ी खूब लंबी और सफेद थी। बूढ़े ने भाइयों के करीब आकर पूछा, बच्चों कहाँ जा रहे हो? भाइयों ने उत्तर दिया, मजदूरी की तलाश में। क्या तुम्हारे पास अपनी खेती बाड़ी नहीं? नहीं, भाइयों ने उत्तर दिया। काश हमें कोई भला मालिक मिल जाता, उसके यहाँ हम लोग मेहनत से काम करते और अपने पिता की तरह उससे सम्मान देते। बूढ़ा सोच में पड़ गया, फिर बोला, आज से तुम लोग मेरे बेटे हुए और मैं तुम्हारा पिता। मैं तुम लोगों को सहारा दूंगा, ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता दिखाऊंगा। बस तुम लोग अपना फर्ज निभाते चलना, मेरी सीख को अमल में लाना। अनाथ भाइयों ने अपनी सहमति प्रकट की और बूढ़े के साथ चल पड़े। वे बियाबान, जंगलों और असीम मैदानों को पार करते हुए चलते रहे। वे चलते रहे, आगे बढ़ते रहे कि उन्हें राह में एक सुंदर सा सफेद घर दिखाई दिया, करीने से सजा संवरा। उसकी चौतरफा तरफ तरफ के फूल खिले हुए थे। करीब ही चेरी की बगिया थी और चेरी की बगिया में एक युवती थी, हुबहू रूप की रानी, सपनों की शहजादी और फूलों से नाजुक बदन वाली। उसे देखते ही बड़ा भाई मोहित हो गया और वह बोला, काश ऐसी रूप की रानी मेरी पत्नी होती और दहेज में गाय बैल भी बहुत से मिलते। यह सुनते ही बूढ़े ने कहा, तो जाओ तुम्हारा रिश्ता किए देते हैं, तुम्हें पत्नी मिल जाएगी, दहेज में गाय बैल भी मिलेंगे, खुशी खुशी जिंदगी संवारो, बस सच्चाई का रास्ता कभी ना भूलना। वे लोग लड़की के यहाँ पहुंचे। चट मंगनी पट बिहा खुशियां मनाई गई। इस तरह बड़ा भाई घर का मालिक बन गया और जवान पत्नी के साथ उस घर में रहने लगा। बूढ़ा अपने मुंह बोले बेटे को साथ लेकर आगे चल पड़ा। वे पहले की तरह बियाबान, जंगलों और असीम मैदानों को पार करते हुए चलते रहे, आगे बढ़ते रहे कि उन्हें रास्ते में एक खूबसूरत सा चमचमाता हुआ घर दिखाई दिया। घर के बगल में एक तालाब था और तालाब किनारे पंचक्की लगी थी। घर के पास एक प्यारी युवती अपनी धुन में मगन कुछ करती जा रही थी। ऐसी कार्य निपुण युवती को देखते ही मंझले भाई ने कहा, काश ऐसी ही युवती मेरी पत्नी होती। दहेज में तालाब और पंचक्की मिल जाती, मैं मजे से चक्की चलाता, गेहूं पीसता, चैन से जिंदगी गुजारता और संतुष्ट रहता। बूढ़े ने कहा, तो जाओ तुम्हारी ही मर्जी सही। वे सब उस घर में पहुंचे। बूढ़े ने शादी तय कर दी और जल्द ही उन लोगों को धूमधाम से विवाह कर दिया गया। मंझला भाई भी घर का मालिक बनकर अपनी जवान पत्नी के साथ वहीं रहने लगा। विदा लेते हुए बूढ़े ने कहा, बेटे खुश रहो, बस सच्चाई का रास्ता कभी ना भूलना। वे आगे चल पड़े। छोटा भाई और बूढ़ा दोनों साथ साथ चले जा रहे थे। अचानक उन्हें एक मामूली सी झोपड़ी दिखाई पड़ी। उषा की लाली जैसी सुंदर उस लड़की उस झोपड़ी में बाहर निकल रही थी। वेशभूषा से वो बहुत गरीब लग रही थी। उसके फटे पुराने कपड़ों पर कई कई पैबंद थे। छोटे भाई ने कहा, काश ये लड़की मेरी पत्नी होती, हम दोनों साथ साथ मेहनत करते, हमारे यहाँ खाने भर का अनाज होता और तब हम दीन दुखियों की भरसक मदद करते, खुद खाते और दूसरों को भी खिलाते। तब बूढ़े ने कहा, शाबाश बेटे, ऐसा ही होगा, पर देखो सच्चाई का रास्ता कभी भूल ना भूलना। छोटे भाई की भी शादी कर दी गई और बूढ़ा अपनी राह चल पड़ा। इधर तीनों भाई अपनी अपनी तरह जिंदगी को जीने लगे। बड़ा भाई इतना अमीर हो गया कि उसके अपने लिए अच्छे से अच्छे घर बनाए और अशर्फियां इकट्ठी करने लगा। बस दिन रात यही सोचा करता कि ज्यादा अमीर कैसे बन जाओ, कैसे ज्यादा अशर्फियां एकत्रित की जाए। गरीबों की मदद या उन्हें सहारा देने की बात तो वह सपने में भी ना सोचता था। बेहद कंजूस हो गया था। मंझला भाई भी दौलतवान हो गया। उसके यहाँ मजदूर काम करने लगे। वह खुद पड़े पड़े ऐशो आराम करता, बस खाता पीता और हुक्म चलाता रहता। सबसे छोटा भाई बड़ी शांति से अपने गुजर बसर कर रहा था। घर गृहस्थी में जब कुछ होता वह दूसरों से मिल बांट कर खाता, जब कुछ ना होता तब भी संतोष करता और कभी अपनी परेशानियों का रोना ना रोता।
इस बीच बूढ़े बाबा घूम घूम कर दुनिया का भ्रमण करते रहे। एक दिन उन्हें अपने मुंह बोले बेटों का ख्याल आया। उन्होंने उनकी खोज खबर लेनी चाहिए। बेटे कैसे जी रहे हैं, सच्चाई के रास्ते से भटके तो नहीं। उन्होंने एक खूब बूढ़े भिखारी का भेष बनाया और अपने सबसे बड़े बेटे के घर जा पहुंचे। बड़े दैन्य भाव से झुकते हुए गिड़गिड़ाकर बोले, जुग जुग जियो बेटे, इस गरीब बूढ़े को खाना खिला दो। लेकिन बेटे ने कहा, अरे बूढ़े, तू तो हट्टा कट्टा तो दिख रहा है, खाना चाहता है तो जाओ मेहनत मजदूरी करो, अभी मैं खुद अपने पैरों पर किसी तरह खड़ा हुआ हूँ, चलते बनो। सच यह था कि बड़े भाई के पास तिजोरियों में धन भरा पड़ा था और नए नए घर बनते जा रहे थे। उसकी दुकानों में माल ही माल था, गोदामों में अनाज पटा पड़ा था। रुपए पैसे इतने थे कि उन्हें गिनने की फुर्सत न थी। लेकिन वह मन का बड़ा दरिद्र था, भिखारी को भीख तक न दे सका। बूढ़े बाबा खाली हाथ उसके द्वार से चले गए। थोड़ी दूर जाकर एक टीले पर रुके और पलटकर बड़े भाई के घर द्वार पर जो नजर डाली तो वह तुरंत धू धू करके जल उठा। बूढ़े बाबा मंझले भाई के पास पहुंचे। उनके पास खेती किसानी अच्छी थी, तालाब चक्की घर द्वार सब था। खुद चक्की पर बैठा था। बूढ़े बाबा ने झुककर कहा, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, एक चुटकी आटा दे दो, मैं भिखारी हूँ, दाने दाने को तरस रहा हूँ। भली कही, दूसरे बेटे ने कहा, मेरे पास तो खुद अपने लिए आटा नहीं है, फिर तुम जैसे भिखारी तो दर दर मारे फिरते हैं, आखिर किस किस का पेट भरा जाए। बूढ़े बाबा खाली हाथ उसके द्वार से चले गए। थोड़ी दूर जाकर एक टीले पर रुके और पलटकर देखा तो पंचक्की और घर धू धू करके जल उठे। अब बूढ़े बाबा छोटे भाई की यहाँ पहुंचे। वह तो पहले से ही गरीब था, झोपड़ी छोटी सी थी लेकिन साफ सुथरी। बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, मुझे भूख लगी है, रोटी का टुकड़ा दो टुकड़ा दे दो। छोटे भाई ने कहा, बाबा झोपड़ी के अंदर चलो, वहां खाना खा लेना और थोड़ा लेते भी जाना। बूढ़ा झोपड़ी में पहुंचा। घर की मालकिन ने देखा कि वस्त्र के नाम पर बूढ़ा फट्टे पुराने चिथड़े लपेटे हैं। उसे बड़ा अफसोस हुआ। वह कमीज पतलून ले आई और उसे पहनने के लिए दे दी। बूढ़ा कमीज पहनने लगा तो मालकिन ने देखा कि बूढ़े की छाती में एक बड़ा सा घाव है। बूढ़े बाबा को बिठाकर उसने भरपेट खाना खिलाया। खा पी चुके तो घर के मालिक ने पूछा, बाबा तुम्हारे सीने में इतना बड़ा घाव कैसे है? बेटा इस घाव की क्या बताऊं, बस अब थोड़े वक्त का मेहमान हूँ, मेरी जिंदगी का बस एक दिन है। तौबा, घर की मालकिन बोली, क्या इसकी कोई दवा नहीं है? बूढ़े बाबा ने कहा, बस एक दवा है, लेकिन उसे कोई नहीं देगा, जबकि हर कोई दे सकता है। तब घर के मालिक ने कहा, आखिर क्यों नहीं देगा, बतलाइए तो दवा क्या है? बड़ी मुश्किल दवा है, जानना चाहते हो तो सुनो। अगर घर का मालिक अपने घर समेत सारी धन दौलत आग लगाकर फूंक दे और उसकी राख को मेरे जख्म पर छिड़क दे तो घाव अपने आप सूख जाएगा। छोटा बेटा सोच में पड़ गया। बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर पत्नी से बोला, कहो तुम्हारा क्या ख्याल है? यही है कि हम लोग दूसरी झोपड़ी फिर बना लेंगे, लेकिन बाबा बेचारे मर जाएंगे तो दोबारा थोड़े ही जन्मेंगे। तो फिर देर क्या है? पति ने कहा, बच्चों को झोपड़ी में से बाहर निकाल लो। बच्चे बाहर आ गए, वे भी बाहर निकल आए। छोटे भाई ने झोपड़ी पर एक नजर डाली। उसे अपनी जमा पूंजी के लिए अफसोस था, लेकिन बूढ़े के लिए उससे कहीं ज्यादा दर्द था। बस छोटे बेटे ने आग लगा दी। झोपड़ी तेजी से लपटें छोड़ती हुई जलने लगी और गायब हो गई। देखते क्या है, उसी जगह पर एक बहुत बड़ा सुंदर और चमचमाता घर था। उधर बूढ़े बाबा अपनी लंबी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते मुस्कुरा रहे थे। बेटे, तीनों भाइयों में से तुम अकेले ही सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो। खुश रहो बेटे और जुग जुग जियो। अब छोटे बेटे ने पहचाना कि ये वही बूढ़े बाबा हैं जिन्होंने तीनों भाइयों को मुंह बोला बेटा बनाया था। वह उनकी ओर लपका, लेकिन जब तक बूढ़े बाबा ओझल हो चुके थे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।